मसीह यसु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका बख्शा ताकि हम कलाम अक़दस में से सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है गैर ज़बानें बोलने की ख्वाहिश करना। गैर ज़बानें बोलने की ख्वाहिश करना। तो इस मजमून को जानने के लिए हम कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए, ताकि हर आने वाला पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कलाम खुदा से बरकत पाएँ। और कलाम अक़दस में से हम पढ़ते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला खत और उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, मोहब्बत के तालिब रहो और रूहानी नेमतों की भी आरज़ू रखो, खसूसा उसकी के नबूवत करो। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अब पौलुस रसूल यहाँ पे बयान करते हैं, फरमाते हैं कि हमें रूहानी नेमतों की जो है वो आरज़ू रखने की ज़रूरत है। हमें खुदा से रूहानी नेमतें मांगते रहना चाहिए और बिलखसूस इस बात को वो सामने रखते हैं कि इस बात के लिए खुदा के हजूर दुआ करते रहना चाहिए कि नबूवत करें। क्योंकि अगर कोई गैर ज़बान बोलने की ख्वाहिश करता है तो डेफिनेट रूह के फलों में से एक है, लेकिन उसके साथ कलीसिया का फ़ायदा नहीं है। हमें उस नेमत को खुदावंद से मांगने की ज़रूरत है जिससे आपकी कलीसिया को, आपके गिरदोनवा के लोगों को, मुक़द्दसीन को, ईमानदारों को जिसका फ़ायदा हो। और रसूल कहता है इस बात के लिए स्पेशल दुआ करो कि नबूवत करो, यानी कि हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हम अपनी कलीसिया में होने वाले वो वाक़यात जो खुदा अपने लोगों पर, मुक़द्दसीन पर अया करता है, उनको हम जान जाएं, ताकि आने वाले तमाम ख़तरात से पहले हम अपनी कलीसिया को, अपने घराने को, अपने लोगों को आगाह कर सके कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। मुक़द्दस पौलुस रसूल कलीसिया को समझाना चाहते हैं। क्या कलीसिया में सब लोग गैर ज़बानों की ख्वाहिश रखते हैं? अब कई बार ऐसे हमने डिनोमिनेशन को देखा है जो हर रोज़ हर फर्द जो है वो गैर ज़बानें बोलने की ख्वाहिश रखता है और हर फर्द कहता है मैं गैर ज़बानें बोलूं। और कई बार कलीसिया के मोस्टली लोग जो हैं वो गैर ज़बानों में दुआ कर रहे होते हैं और उनमें से कोई भी तर्जमा करने वाला नहीं होता। रसूल कहता है अगर कोई तुम में गैर ज़बानों में दुआ कर रहा है तो एक या दो बारी बारी वो गैर ज़बानों में दुआ करें, ताकि जो वहाँ मौजूद तर्जमा करने वाला है वो उस बात का, उन अल्फाजों का, उन गैर ज़बानों के अल्फाजों का वो तर्जमा कर सके, ताकि तर्जमा करने से कलीसिया के लोग बरकत पाएँ। पौलुस रसूल वाज़े करते हैं कि क्या सब गैर ज़बानें बोलने की ख्वाहिश रखते हैं। पौलुस रसूल इसी बात की नफ़ी करते हैं कि सारे गैर ज़बानें बोलने के लिए ना तैयार हों, बल्कि लिखा है क्योंकि क्या कोई ईमानदार रूह कुद्दस को मजबूर कर सकता है कि उसे सिर्फ गैर ज़बान ही की नेमत चाहिए? नहीं, हम रूह कुद्दस को मजबूर नहीं कर सकते, बल्कि हम ख्वाहिश कर सकते हैं कि हमें ये रूह कुद्दस की नेमत चाहिए और हमारी वो ख्वाहिश जो है वो रूह कुद्दस जो है वो पूरी करता है। वो आरज़ू कर सकता है, ख्वाहिश कर सकता है, डिमांड कर सकता है, खुदा से मांग सकता है। हत्ता के फ़ैसला जो है वो रूह कुद्दस का है, वो पाक रूह का है कि इन 9 नेमतों में से कौन सी नेमत इस शख्स के वसीला से काम करे ताकि उससे कलीसिया के लोग बरकत पाएँ। मैं सिर्फ बड़े ईमान के साथ यही बात को कहूँगा, रूह कुद्दस वो नेमत कलीसिया में देगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों को कलाम खुदा के वसीला से बरकत मिले। और ये रूह की नेमतें जो है ये मिल भी इसलिए रही हैं, रूह कुद्दस से इसलिए हमें मिला है ताकि हम और हमारी कलीसिया और हमारे गिरदोनवा के अमानदार तरक्की करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। और गैर ज़बानें बोलने की ख्वाहिश करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम रूह की बाकी नेमतों की ख्वाहिश करें ताकि उससे कलीसिया की तरक्की हो। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें। गॉड ब्लेस।